सबसे पहले तो एफ एक्स को देखो, एफ एक्स में ये जो एक्स स्क्वायर का कोविशेंट है वो क्या पॉजिटिव है? 1+b², क्या वो ग्रेटर देन 0 है? यस बताओ, ग्रेटर देन 0 है। अगर ऐसा है तो इसका जो ग्राफ बनेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का कैसा ग्राफ बनेगा? अगर कोविशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या पैराबोला अपवर्ड बनता है? ऐसा बनेगा, ऐसा होगा। अब सोचो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगा? वर्टेक्स पे होगा। और वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट आप लिखते हो वो कोऑर्डिनेट क्या होता है? क्या ये -b/2a, -d/4a होता है? ऐसा होता है। यानी कि इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो मिनिमम वैल्यू क्या होगा? -d/4a होगा। बताइए, ऐसा बोलोगे एफ एक्स मिनिमम जो होगा क्या वो -d/4a होगा? ये सबको क्लियर है ना? बोलो हेलो। यस सर। ठीक है, तो -d/4a है तो d का वैल्यू बताओ, d का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ। यहां से d क्या लिखोगे? b² - 4ac, b के प्लेस पे क्या है? 2b, b² - 4ac 1+b², ऐसा है। यहाँ पे दिख रहा होगा 4b² गायब हो जाएगा और यहाँ से क्या -4 आ रहा है? ये -4 आ रहा है। तो -d/4a का वैल्यू क्या हो जाएगा? -d/4a का वैल्यू क्या होगा? -4 अपॉन 4 इंटू a के प्लेस पे क्या आएगा? तो 1+b² आएगा। तो देखो ये क्या आ गया, क्या ये 1/1+b² आया? और यही तो तुम्हारा मिनिमम वैल्यू जो बोला है वो mb है, यही ना तुम्हारा mb है। और mb का रेंज पूछा है तो क्या अपन बोल सकते हैं जो mb इक्वल्स टू 1/1+b²। क्या ये सबको क्लियर है? अरे है ना? यस सर। ऐसा होगा। और इसका रेंज तो तुम स्टार्टिंग में ही सीखे थे फाइंड करना। हाँ, आप बोलोगे जो सर यहाँ पे ये जो b² है, b² कहाँ से कहाँ तक होगा? ग्रेटर देन 0 टू इंफिनिटी, ऐसा बोल दोगे। अब सोचो इसमें +1 कर दे, इधर भी +1 कर दे, इधर भी +1 कर दे, तो क्या होगा? b² + 1 कहाँ से कहाँ तक? क्या ये 1 टू इंफिनिटी होगा? ऐसा होगा। अब सोचो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? b² + 1 क्या ग्रेटर देन 1/∞ टेंडिंग टू इंफिनिटी और लेस देन इक्वल्स टू 1/1 होगा। और यही तो तुम्हारा क्या था? mb था। तो mb कहाँ से कहाँ तक आ गया आपका? क्या ये 0 टू 1 आया? बोलो जी, क्या डी ऑप्शन करेक्ट होगा अपना? हेलो, ठीक है, सिंपल सा है, ये IIT JEE का क्वेश्चन है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन हमने होमवर्क दिया था, ये वाला सबसे हो गया? यस -1 to 1 -1 to 1 आ रहा है, नहीं? गुड। सबसे पहला काम क्या करें अपन? डोमेन फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं। तो अगर डोमेन इसका फाइंड करोगे तो डोमेन देखो तो क्या आ रहा है। डोमेन के बारे में अगर बात करोगे तो क्या बोलोगे? क्या ये 4 - x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0? फर्स्ट। सेकंड क्या बोलोगे? सॉरी, पूरा अपॉन ये भी लिख लो, 1 - x, तो ग्रेटर देन 0 बोलोगे? नहीं, स्क्वायर रूट भी तो है, ऐसा बोलेंगे अपन। always positive. Yes. So denominator positive. उसके बाद फर्स्ट ये है, सेकंड अगर स्क्वायर रूट को आप डिफाइन करोगे तो क्या बोलोगे? क्या 4 - x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोलोगे? सेकंड। और ये जो डिनोमिनेटर Yes, वाला sir. पार्ट है क्या ये नॉट इक्वल्स टू 0 होगा? पहले हमने क्या किया, इस ln को डिफाइन कर दिया। ln यानी कि क्या बोलता है? एनीथिंग अपना क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 कर दिए। स्क्वायर रूट क्या बोलता है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। Equals to. समथिंग अपॉन जो वेरिएबल होता है वो वेरिएबल अपना क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल्स टू 0। क्या ये क्लियर है सबको? यस सर।
तो यहाँ से डोमेन आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर बताओ क्या लिखोगे, फर्स्ट इंटरसेक्शन थर्ड। तो अगर फर्स्ट वाले को तुम देखोगे, एक तो तुमने बोला ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो क्या ये वाला पार्ट भी तुमको बोलना पड़ेगा भाई ये जीरो नहीं होना चाहिए अपना। अगर ये जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा ना, ये सोचो। Yes. यस सर। तो जीरो वाले को हटा दो, तो डायरेक्ट तुम क्या बोल दोगे इसको, 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो देखो तो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन जीरो। ऐसा लिखने में किसी को दिक्कत है? No, sir. नहीं है। अब इसका फैक्टर देख लो क्या आएगा, क्या ये x माइनस टू X plus 2. लेस देन जीरो, और इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस टू 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 आया, Yes, sir. Or not Second. equal to 1. और ये क्या आया, x नॉट इक्वल्स टू 1 आया, थर्ड वाला। अब इसके बारे में सोचो, जो भाई स्क्वायर रूट तो हमेशा क्या होता है, स्क्वायर रूट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है, और तुमने पहले बोल दिया जो ऊपर वाला पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो नहीं होना चाहिए तो क्या ये वाला पार्ट क्या ऑलवेज पॉजिटिव होगा? Yes, sir. और जो ऑलवेज पॉजिटिव होता है क्या करते हो, उसको इनक्वालिटी से हटा देते हो, उसका कोई रोल नहीं है। तो क्या यहाँ पे 1/1 माइनस एक्स जो होगा, क्या ये ग्रेटर देन जीरो होगा? ऐसा बोलोगे? हेलो, Yes. यस सर। चलेगा। अब सोचो यहाँ पे x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लो, तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। नंबर लाइनें प्लॉट करो, यहाँ पे 1 आएगा प्लस माइनस अपना क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा। यानी कि फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 होगा। क्लियर है Yes, सबको? सर। अगर अपन डोमेन फाइंड करना है, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड इंटरसेक्शन थर्ड करें तो क्या आएगा बताओ? अगर तीनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा? minus 2 to 1. 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 को छोड़ के सब चलेगा। थर्ड वाला, अब सोचो ये वाला बोला, सेकेंड वाला क्या बोला, माइनस टू से लेके 2 तक, तो माइनस 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, ये वाला पार्ट चलेगा। अब उसके बाद फर्स्ट वाला क्या वाला आपका, 1 माइनस इन्फिनिटी से 1, तो 1 यहाँ पे है इधर से। अगर अपन इंटरसेक्शन ले इसका तो क्या कॉमन पार्ट आ रहा है जो तीनों में है, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, Minus 2 to 1. माइनस 2 से 1. 1 आ रहा है, तो यहां से आ गया माइनस 2 से 1 आ गया। क्लियर है सबको? यस सर। चलेगा, ठीक है। और डोमेन आपने लिख दिया यहाँ पे x बिलोंग्स टू माइनस 2 से 1। चलो अब अपन आगे बात करते हैं इस पे, x बिलोंग्स टू माइनस 2 to 1। अब इसके बारे में सोचो तो ये क्या होगा, इसके बीच में ये कहां से कहां होगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स के बारे में बात करो। अगर अपन देखें, अगर x टेंडिंग टू 1 होगा, क्या ये 1 से छोटा है, डोमेन का जो पार्ट है क्या वो 1 से छोटा है? Yes, sir. ऐसा है। अगर तुम बोलोगे अपना x जो है वो अप्रोच कर रहा होगा 1 को निगेटिव साइड से, क्योंकि 1 से छोटा है। अगर ऐसा होगा तो 1 माइनस एक्स किसको अप्रोच कर रहा होगा, ये किसको अप्रोच कर रहा होगा, जीरो। 0 प्लस को। ऐसा है क्या? क्योंकि Yes, ये sir. एग्जैक्ट Yes, 1 है, एग्जैक्ट 1 में से 1 से छोटा को आप घटा रहे हो, तो क्या ये 0 प्लस को अप्रोच करेगा? ये बातें सबको समझ में आ रही हैं? यस बोलो हाँ। तो अगर ये 0 प्लस को अप्रोच करेगा तो समथिंग अपॉन 0 प्लस किसको अप्रोच करता है, इन्फिनिटी को। चलेगा, बहुत बढ़िया। अब सोचो दूसरा, अगर यहाँ पे x का वैल्यू अपन लिख दें, एक तो ये था, अगर मैं बोलूं x टेंडिंग टू माइनस 2 प्लस, अगर ये माइनस 2 प्लस को अप्रोच करेगा तो सोचो ये स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब ये पूरा पार्ट बता दो मुझे कहाँ किसको अप्रोच करेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स,
ऊपर वाले पार्ट को देखो तो ये किसको अप्रोच करेगा? क्या ये 0 को Zero. करेगा? 0, Yes, yes. sir. तो क्या अपन कह सकते हैं ओवरऑल ये किसको करेगा? 0 प्लस को करेगा। यानी कि ln को जो वैल्यू मिलेगा, ln को क्या मिलेगा? क्या वो 0 टू इन्फिनिटी मिलेगा? ln को जो इनपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा? 0 टू इन्फिनिटी। और आपको पता तो है ln जो है 0 टू इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू देता है? ऐसा ग्राफ होता है। Yes, sir. 0 टू इन्फिनिटी में ये क्या पूरा रियल वैल्यू दे देगा? पूरा आउटपुट जो होगा माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी दे देगा। क्या ये Yes, sir. बातें सबको क्लियर है? Yes, sir. बहुत बढ़िया। ये वाला वैल्यू जो है ये आपको पता चला, ये तो भाई 0 टू इन्फिनिटी है। जब ये ln को मिला, तो ln ने बोला चलो यार मैं तुमको कितना दे दूं? कहां से कहां तक? Real माइनस values. इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, यही ना? अब सोचो साइन को मिला माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, तो साइन क्या देगा? -1 से Minus लेके one to 1 one. 1 से 1. बस। तो साइन क्या दे दिया आपको? -1 से 1। तो fx का जो रेंज होगा वो क्या होगा? -1 से 1 होगा। क्या यही आंसर होगा? Yes, sir. अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो आगे बढ़े। अब अपन बात करेंगे लीनियर अपॉन लीनियर के बारे में। अगर ऐसा हो, लीनियर अपॉन लीनियर हो, तो उसका रेंज क्या बोलेंगे? देखो इसका रेंज फाइंड करना एक लाइन का काम है। तो सबसे पहले अपन शॉर्टकट सीख लेते हैं, उसके बाद प्रॉपर मेथड सीखेंगे। तो सोचो कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, y इक्वल्स टू यहाँ पे a1x प्लस b1 अपॉन a2x प्लस, चलो b2 बोल देता हूँ, ठीक है। अगर इसका अपने को रेंज फाइंड करना होगा तो रेंज क्या बोलेंगे पता है? इसका जो रेंज a1 by a2. हाँ, रेंज हो जाएगा क्या? वो रेंज बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट a1 by a2. ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। तो आप बता दो ये क्या होगा? क्या ये r माइनस, यहां से क्या लिखोगे? a1 अपॉन a2 लिखोगे? बता दो। ऐसा लिखेंगे इसका रेंज। अगर इसका डोमेन पूछा जाता तो डोमेन क्या बताते हो आप? अगर इसका डोमेन पूछा जाता है तो आप क्या बताते R हैं? minus b2 by a2. बिल्कुल, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट, क्योंकि आप बोलते हो जो सर ये जो नीचे वाला पार्ट है ये नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी कि x जो Yes. अपना होना चाहिए क्या? माइनस b अपॉन, सॉरी माइनस b2 upon A2. अपॉन a2। क्या आप ऐसा बोलोगे? Yes. चलेगा। चलो एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं बच्चों वाला, फट से बता देना। fx इक्वल्स टू यहाँ पे है आपका 5x प्लस 10 अपॉन 3x प्लस 1000। इसका रेंज क्या होगा? 5 by 3. Sir. इसका रेंज क्या बताओ? R minus 5 by 3. बिल्कुल। तो इसका जो रेंज आ जाएगा, रेंज बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 5/3। क्लियर है सबको? Yes, sir. yes sir. तो हमने शॉर्टकट तो सीख लिया। अब ऐसा होता क्यों है वो देखते हैं। चलेगा जी? डोमेन का एक और बार समझा दीजिएगा। रेंज समझा दे, डोमेन. डोमेन समझा दे। तो जो डोमेन के लिए क्या बोलते हो? ये वाला पार्ट आपका क्या हो? नॉट इक्वल्स टू 0, यही बोलते हो ना आप? Yes, sir. तो अगर ऐसा करेंगे तो x क्या होगा? आप क्या बोलोगे? x नॉट इक्वल्स टू माइनस b2 बाय a2 बोलोगे? Yes, sir. इसका मतलब क्या होता है? x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट माइनस b2 बाय a2। सिंपल, ठीक है ना? Yes, sir. हाँ, चलो अब देखते हैं इसका रेंज जो है वो कैसे फाइंड करना चाहिए। अगर अपने पास ये चीज हमें नहीं पता होता। इनवर्स का डोमेन. ओके, इनवर्स का डोमेन। y को x के टर्म में लिखें और वो टर्म का 0 नहीं होना चाहिए. तो ये कुछ बोल रहा है, सुनो तुम लोग। ये बोल रहा है जो सर यहाँ पे y इक्वल्स टू आपने जो लिखा a1x
प्लस b1 अपॉन a2x प्लस b2। क्या करें, x को अपन y के टर्म्स में लिख लेते हैं, क्योंकि अभी जो आपने देखा यहाँ पे आपको पता है जो डोमेन अपन जो लिखते हैं तो क्या बोलते हैं, समथिंग अपॉन एग्जैक्ट जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे वाला पार्ट क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल्स टू जीरो, ऐसा बोलते हो आप? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। अब सोचो यहाँ पे x को अगर अपन y के टर्म्स में लिखे तो कैसा दिखेगा ये, क्या यहाँ पे a2xy प्लस b2y इक्वल्स टू a1x प्लस b1 आएगा। चलो x का कोफिशिएंट बता दो क्या होगा, a2y माइनस a1 इक्वल्स टू क्या यहाँ पे b1 माइनस b2y बोलोगे। Yes, sir. अब सोचो x इक्वल्स टू क्या लिखोगे, क्या ये b1 माइनस b2y अपॉन A2y minus a2y माइनस a1 ऐसा बोलोगे, चलेगा? Yes, sir. अब सोचो अगर ये डिफाइन होगा तो क्या बोलोगे, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है क्या ये नॉट इक्वल्स टू चाहिए, यस सर। ऐसा होना चाहिए। Yes, sir. यहां से हमने बोल दिया ये वाला जो पार्ट होगा ये नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो अगर नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा तो ये क्या हो गया, a2y माइनस a1 नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो क्या आपने बोला y नॉट इक्वल्स टू a1 अपॉन a2, और पीछे तो यही लिखा है ना आपने, y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट a1 अपॉन a2। क्या समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो इसको थोड़ा और अच्छे से सोचते हैं। हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन से भी प्रूव कर सकते थे। हाँ पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, बिल्कुल। आपको ग्राफ आता है ड्रॉ करना? सर वो इनवर्स टाइप Yes, का sir. आता है। ओके ग्राफ थोड़ा बहुत आता है। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसी को एक्सप्लेन कर देंगे इसी में ग्राफिकली। चलो फटाफट इसका रेंज बता दो, तो सबसे होना चाहिए एक R लाइन minus- का, इसका रेंज क्या बताओगे? R minus 2. r माइनस टू, रेंज बिलोंग्स टू r माइनस टू होगा। क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. यस चलेगा। अब सोचो इसको इस वाले मेथड से कर ही लोगे, यहाँ पे जो ये वाला है यस ये तो Yes, हो ही sir. जाएगा ना, वहां से भी वही आएगा। चलो ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। इसको क्या लिखा जा सकता है, क्या ये y इक्वल्स टू जैसा डिनोमिनेटर में है वैसा क्या न्यूमरेटर में अपन Yes, टर्म्स sir. क्रिएट कर सकते हैं? कर Yes, सकते हैं। Sub सोचो plus x डायरेक्ट plus 2. x प्लस 3 लिख दो, यहाँ पे प्लस एक्स प्लस 2x बना दिया। ध्यान देना एक बार, 2x हमने बना लिया, ठीक है। पहले से 8 लिखा हुआ है वो भी रहने देते हैं। एक्स्ट्रा क्या आया देखो तो, एक्स्ट्रा आपने 6 कर दिया, माइनस 6 कर दें। Minus sir. Yes, sir. ये सबको क्लियर है क्या? देखो तो न्यूमरेटर सेम है क्या? यस 2x। सर। Yes, sir. अब चलो डिनोमिनेटर में ऐसा ही लिख लेते जैसा था, x प्लस 3। अब देखो तो इसको क्या 2 प्लस 2 बाय x प्लस 3 बोल सकते हैं? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलेगा। तो ओरिजिन शिफ्ट कर दें फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। हाइपरबोला बनेगा सर। हाइपरबोला बनेगा। हम टोटल जाएंगे बच्चे बोलेगा सर हमें तो यहाँ से भी रेंज फाइंड करना आता है, कैसे? हमें पता है इसका जो डोमेन होना चाहिए वो डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन बताओ क्या है? R minus minus आर 3. माइनस माइनस 3। R minus minus. इसका जो डोमेन है क्या वो x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट माइनस Minus 3. Yes, sir. ऐसा होगा? ठीक है, थोड़ा 2 मिनट बातें करते हैं इस पे। अब सोचो अगर मैं तुमसे बोलूं यहाँ पे x टेंडिंग टू -3 प्लस, मतलब -3 से थोड़ा ज्यादा अपन बात कर रहे हैं, -3 से थोड़ा ज्यादा। तो -3 से थोड़ा ज्यादा आप क्या बोलोगे? क्या -2.9999 ऐसा बोलोगे? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा फील करो, -2.99। अगर मैं यहाँ पे x के प्लेस पे ऐसा रख दूं जो -2.99999 ऐसे लिख दूं, तो नीचे वाला पार्ट किसको अप्रोच करेगा? 0 plus. 0 प्लस जीरो माइनस बहुत बढ़िया। 2 plus.
क्या ये सबको समझ में आया? ये 0 प्लस को अप्रोच करेगा, Yes, sir. Yes, sir. ये अप्रोच किया 0 प्लस को। अब सोचो 2/0 प्लस किसको अप्रोच करेगा? Infinity. Infinity. इन्फिनिटी को। तो क्या तुम यहाँ पे बोल इन्फिनिटी प्लस 2 का तो कोई औकात ही नहीं है कोई- इन्फिनिटी के yes, सामने। तो क्या अपन बोल सकते हैं y जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अगर x टेंडिंग टू -3 प्लस हो, -3 से थोड़ा ज्यादा हो, तो क्या ये y जो है इन्फिनिटी की तरफ जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। चलो अब सोचो अगर मैं तुमसे बोलूं x टेंडिंग टू -3 से थोड़ा छोटा, तो -3 से थोड़ा छोटा बोलोगे तो देखो तो ये किसको अप्रोच करेगा? y इक्वल्स टू 2 प्लस 2/x+3। सबसे पहले x+3 के बारे में बता दो मुझे। 0 minus. 0 माइनस होगा, -3 से थोड़ा छोटा है, मतलब -3.000001 ऐसा। Yes, sir. तो क्या ये नीचे वाला पार्ट जो है, क्या ये 0 माइनस को अप्रोच करेगा? Yes, sir. करेगा। अब समथिंग अपॉन 0 माइनस किसको अप्रोच करता है? Minus. Minus infinity. माइनस Plus इन्फिनिटी। infinity. तो क्या यहां से तुम बोल सकते हो जो y जो होगा अपना वो किसको अप्रोच करेगा भाई? माइनस इन्फिनिटी को। क्या इतना इंफॉर्मेशन आपको मिला? Yes. ये मिल गया। अब चलो इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसका जो डोमेन है वो तो x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट -3 है। अपन माइनस इन्फिनिटी पे भी देख लेते हैं, इन्फिनिटी पे भी देख लेते हैं क्या हो रहा होगा, मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या दे रहा होगा, ये भी बातें कर लेते हैं। अब सोचो ये y इक्वल्स टू यहाँ पे 2 प्लस 2/x+3 है, ऐसा है। अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो रहा होगा, अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो रहा होगा तो ये क्या हो रहा होगा? 2/x+3 किसको अप्रोच करेगा? 0. सिंपल सा है, ध्यान देना। हमने बोला यहाँ पे x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो वो 0. Yes, sir. क्या y इक्वल्स टू 2/2 क्या ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी बोलोगे? Yes, sir. Yes, sir. अगर टेंडिंग टू इन्फिनिटी बोलोगे तो वो वाला पार्ट किसको अप्रोच करेगा? 0. 0. 0 प्लस को। हाँ 0 plus. Yes. 0 प्लस को थोड़ा खेल रहे हैं अपन इसके साथ। तो सोचो y क्या हो जाएगा? 2 प्लस 0 प्लस किसको अप्रोच करेगा? But 2. 2. प्लस को। 2 plus. 2 plus. ये सबको Yes. चलेगा। अब सोचो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे देख लिया, अगर x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी होता तो Sir 2 minus को 2 minus को करते approach करता. सोचो तो y इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? 2 प्लस 2 टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, ऐसा बोलोगे आप। Yes, sir. तो माइनस इन्फिनिटी होता है तो ये किसको अप्रोच करता है भाई? 2 minus. हाँ, ये आ जाता है 0 माइनस, तो 2 प्लस 0 माइनस, यानी कि ये वाला पार्ट किसको? 2 2 माइनस minus. को। जिसको समझ में नहीं आ रहा है पूछोगे, वैसे भी अपन इसको 2-3 मेथड से सीख लिए हैं। तो यहाँ पे y टेंडिंग टू क्या हो गया? 2 माइनस हो गया। चलेगा जी? Yes, sir. हाँ, ऐसा अपने को पता चला। अब सोचो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो अपना क्या आ रहा है? मैक्सिमम मिनिमम के बारे में बात ही नहीं कर रहे हो, तो माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ रहा है। नहीं, इसके बेसिस पे क्या अपन ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं इसका? देखो Yes, तो sir. ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। एक चीज पता चला, ये कभी 2 वैल्यू नहीं दे रहा है। 2 प्लस 2 माइनस आ रहा है, 2 प्लस आ रहा है, लेकिन 2 कभी नहीं आ रहा है। ऐसा है Yes. क्या? ऐसा है। तो एक लाइन अपन ड्रॉ कर लेते हैं, y इक्वल्स टू 2। ये y इक्वल्स टू 2 लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। और इसका जो डोमेन का पार्ट है वो कौन सा वाला पार्ट नहीं है? x इक्वल्स टू Minus 3. Minus 3. चलेगा। अब मुझे ये बताओ, अगर -3 के राइट साइड में देखें तो y किसको अप्रोच कर रहा है? Infinity. Infinity. इन्फिनिटी को। और अगर अपन इन्फिनिटी पे देखें तो किसको अप्रोच कर रहा था? 0. क्या ऐसा बनेगा ग्राफ?
जीरो को नहीं कर रहा था भाई। yes sir 2 सर 2 प्लस को कर 2 रहा plus 2 plus ऐसा बनेगा। अब सोचो इसमें देखो तो अगर x टेंडिंग टू -3 से छोटा था तो y किसको अप्रोच कर रहा था, माइनस इन्फिनिटी। और अगर -∞ भी कहते तो 2 किसको, माइनस minus 2 minus. क्या इसके बेसिस पे अपन ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं? Yes, sir. चलेगा जी? Yes, यस sir. सर। हाँ। अब सोचो ये तुम्हारा y एक्सिस है तो ये वाला वैल्यू क्या तो ये होगा, लास्ट वाला पार्ट बता जीरो दीजिए। रख दो, x 0 रख दोगे तो क्या आ जाएगा, क्या ये 8/3 होगा? यस जीरो सर। 8/3 हो जाएगा। क्या ये सबको क्लियर है? बोलो सर जी। वो लास्ट वाला बता दीजिए सर। यस लास्ट सर। वाला बता दें। सर वो जो नीचे बनाया है। ओके। अब देखो अगर x तुम्हारा -3 से छोटा हो, -3 से छोटा है तो y किधर को जा रहा है? माइनस बोलो। इन्फिनिटी। -∞ तो -3 से छोटा यानी कि ये वाला पार्ट हुआ ना। तो देखो तो क्या -∞ से स्टार्ट करोगे, जैसे जैसे तुम -∞ की तरफ बढ़ोगे ये 2 से छोटा मतलब -2 को अप्रोच कर रहा है, क्या ऐसा है? यस समझ में आया सबको? बोलो Yes, भाई। sir. यस सर। हाँ तो अब तो देख सकते हैं जो ये जो रेंज होगा वो क्या होगा, देखो तो y एक्सिस का कितना पार्ट कवर किया, नीचे से सारा कवर किया, ऊपर सारा कवर किया, बस ये 2 नहीं आया, क्या ऐसा है? बोलो। Yes, sir. यस सर। यस सर। तो अपन कई तरीके से देख लिए इसको। अब फटाफट इसका रेंज बता दो तो। सबको सॉल्व करना है, टाइम मिल रहा है आपको सॉल्व करने का। अरे टफ तो नहीं लग रहा है ना तुम लोगों को? नो बोलो। सर। हाँ सर ए। कौन सा वाला आया? सर ए। ए आया। सर ए। ए आया। सर चलो ए। ए आ रहा है। ओके। सबका ए आ रहा है? Yes, sir. ओके देखते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा होगा जो सबसे पहले अगर अपन डोमेन के बारे में बात करें तो आप क्या बोलोगे, क्या अपन बोलेंगे जो यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 0 और -2 बोलोगे आप? Yes, sir. ये आपने डोमेन बोल दिया। ठीक है भाई, क्योंकि अगर तुम कैंसिल करोगे तो कैंसिल तब कर सकते हैं जब अपन ये मेंशन करेंगे जो नॉट इक्वल्स टू 0 हो। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो अब यहां से अपने पास आ गया y इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 2। इसको कट कर रहे हैं तो साथ में अपन लिख रहे हैं जो x नॉट इक्वल्स टू 0, ये अपने को लिखना Yes, पड़ेगा। sir. ठीक है, तो सोचो y इक्वल्स टू आपका क्या आ गया, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और साथ में बोला x नॉट इक्वल्स टू 0। इसको देखा तो आपने रेंज क्या बोला, इसको देख के आप बताओ रेंज क्या बोलोगे? -1. तो रेंज बोलोगे r एक्सेप्ट, क्या ये 1 बोलोगे? 1। Yes, One sir. बोलोगे, लेकिन क्या ये अधूरा है अभी? ऐसा Yes, बोलना, sir. क्योंकि सर, हमने 0 बोला वाला x केस है। इक्वल्स टू 0, तो भाई 0 पे जो आउटपुट आ रहा है उसको भी तो हटाओगे ना। कहने का मतलब तुम जो ये ग्राफ बनाए हो पीछे, ये जो ग्राफ बनाए हो, अगर मैं बोल देता हूँ जो यहाँ पे x नॉट इक्वल्स टू 1, तो सोचो जहां पे 1 है क्या यहाँ पे गड्ढा करना पड़ेगा आपको? यस। Yes, वन sir. डोमेन का पार्ट ही नहीं है तो 1 पे जो आउटपुट आ रहा है उसको भी हटाओगे ना आप। समझ में आया? यस सर। बोलो। Yes, ठीक है sir. ना, क्योंकि 1 जो है डोमेन का पार्ट नहीं है तो 1 पे जो आउटपुट आ रहा है उसको तो हटाएंगे अपन, बिल्कुल हटाएंगे। इसीलिए आप मुझे ये बता दो, यहां पे इसने बोला है 0 नहीं है, तो 0 पे जो आउटपुट आएगा क्या उसको हटाओगे आप? बताओ। यस सर। तो देखो यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 है,
यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 रखोगे तो देखो तो आउटपुट क्या आ रहा है, -1/2 आ रहा है। इसको भी अपन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब रेंज बताओ क्या लिखोगे। R -1 and 1 -1/2. गुड, यानी कि ए ऑप्शन जो आया है बिल्कुल सही आया आपका। क्लियर सबको? यस Yes, सर। sir. हाँ, किसी को समझना है फिर से बोलो। नहीं, चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए तो फटाफट। Sir, R minus 1 and 1/6. 1 - 1/6 क्या ये सबका आ रहा है? यस सर। यही आ Yes, रहा है। sir. सबको सॉल्व करना है, कोई बैठेगा नहीं। ऊपर में देखो तो फैक्टर क्या क्या बन रहा है आपका, -3 and 2. तो y इक्वल्स टू आपने बोला x - 2 x - 3 और नीचे में क्या बन रहा है, x + 3 x - 2। +3 and -3. ठीक है। इसको कट करने से पहले आप क्या मेंशन करोगे, अगर इसको अपन कट X कर not रहे हैं तो equals to 3. X not equals to 0. ऐसा, तो क्या आप देखो y इक्वल्स टू आपका क्या आ गया, x - 2 अपॉन x + 3 और साथ ही साथ आपने बोला x नॉट इक्वल्स टू 3। समझे क्या? अब देखो तो यहाँ पे रेंज आप क्या बोलोगे, इसका रेंज बता दो। क्या रेंज बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट, देखो तो न्यूमरेटर में x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 तो क्या ये डिनोमिनेटर में 1 है तो 1/1 हो जाएगा। अब देखो तो 3 पे आउटपुट क्या आएगा, अगर अपन x3 रखे, ऊपर में 1 बन रहा है, नीचे में क्या बन रहा है, 6 बन रहा है, Yes, sir. इसको भी हटाना पड़ेगा। क्या यही सबका आया, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस Yes. Good. यानी कि लीनियर अपॉन लीनियर का क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता दोगे ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। No, sir. No, sir. चलिए इसको सॉल्व कीजिए तो। ग्राफ वाला मेथड नहीं आया था समझ सही से। ग्राफ वाला मेथड समझ में नहीं आया, चलो एक बार सब ये क्वेश्चन लिख लो, तब तक मैं इसको समझा दूंगा। फटाफट लिखो। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, GIF। ठीक है, लिख लिया सबने? Yes, sir. यस सर। चलो देखो, ग्राफ जब अपन ड्रॉ किए ना तो सबसे पहले यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या किए, सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया आप। यस देखो सर। यहाँ तक क्लियर है। अब सोचो आप क्या क्या सोचोगे, जो यहाँ पे जो डोमेन का पार्ट है वो क्या नहीं है, -3 नहीं है, तो भाई -3 नहीं है, लेकिन -3 के आसपास तो देखेंगे ना फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है। यस सर। ठीक है, तो -3 के पास पहुंच गए और -3 के एक बार राइट साइड देखिए भाई कहाँ जा रहा है ये, तो राइट साइड कैसे लिखोगे, तो आप बोलोगे -3 प्लस -3 से थोड़ा ज्यादा रखते हैं x का वैल्यू। सोचो -3 से थोड़ा ज्यादा रखोगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, क्या -2.99 इस टाइप का होगा, थोड़ा फील करो इसको। यस तो सोचो अगर तुमने x का वैल्यू ये रखा और +3 है तो नीचे वाला पार्ट किसको अप्रोच करेगा, 0 जीरो प्लस को, एग्जैक्ट 0 पे तो अनडिफाइन होगा, 0 प्लस को, और समथिंग अपॉन 0 प्लस किसको अप्रोच करता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को। तो सोचो ये वाला पार्ट किसको अप्रोच किया, पूरा ये इन्फिनिटी। पूरा जो है ये क्या इन्फिनिटी हो गया। यस सर। तो अब इन्फिनिटी +2 किसको, इन्फिनिटी को। तो तुम्हें पता चला ना -3 प्लस पे किसको, इन्फिनिटी को, चलेगा। अब ग्राफ देखो, -3 से जस्ट राइट साइड देखे तो कहां पे स्टार्ट करेंगे, -इन्फिनिटी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यस सर। चलेगा। अब सोचो अगर तुम्हारा x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, इस वाले को देखो, अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो तो क्या बोलोगे आप, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो तो क्या आप बोलोगे
y इक्वल्स टू 2 प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी, और ये वाला पार्ट किसको अप्रोच करेगा? 0 प्लस को, ऐसा है? यस सर। 0 प्लस को, और 2 प्लस 0 प्लस किसको अप्रोच करेगा? 2 2 प्लस। प्लस को, मतलब 2 से ज्यादा। तो क्या आप यहां से ग्राफ स्टार्ट करोगे, इधर लेके चले जाओगे? यस सर। चले जाओगे। अब सोचो यहाँ पे अगर x टेंडिंग टू -3 माइनस हो, -3 से जस्ट छोटा, मतलब -3.0000001 इस टाइप का, तो क्या नीचे में ये निगेटिव हो जाएगा? 0 माइनस को अप्रोच करेगा ये? यस सर। और 0 माइनस समथिंग अपॉन 0 माइनस किसको अप्रोच करता है? माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी को। अब माइनस इन्फिनिटी प्लस 2 किस क्या बोलोगे आप? माइनस माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो सोचो माइनस इन्फिनिटी से आप स्टार्ट करोगे? यस सर ठीक। करोगे। आ गया। आ गया ना? ऐसे ही यहाँ पे x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी -2 होता है, घुमा दो इसको। यस सर ठीक। चलिए आ गया इसको समझ में। तो 0 तो to सर half। 0 इंक्लूडेड। 0 to half। 0 to half। क्या किया जाए? क्या इसको फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट कर लिया जाए क्या? यस Yes, तो भी sir. कर सकते हैं आप, +1 -1 कर देंगे मिनट में। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, और इसको क्या लिख सकते हो? देखो तो x माइनस ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट। 1 1 upon प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ऐसा होगा। यस Yes, न्यूमरेटर sir. में +1 -1। हाँ, अब सोचो क्या अपन फ्रैक्शन पार्ट को y के टर्म्स में लिख सकते हैं? फ्रैक्शन पार्ट के बारे में तो यार अपने को बहुत अच्छा सा प्रॉपर्टी पता है जो बहुत काम आता है। ये कहां से कहां तक होता है? क्या ये 0 to 1 होता है? 1, yes sir. 0 Yes, to sir. 1। ग्रेटर देन 0। वाला कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या लिखोगे? y प्लस y फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ऐसा होगा। तो सोचो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू क्या होगा? इसको उधर लेके चले जाओ, तो देखो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 1 माइनस y इक्वल्स टू y बोलोगे? देखो तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या आ गया आपका? y upon 1 minus 1 माइनस y आया। yes sir. अब ये जो मस्त सा प्रॉपर्टी आपको पता है, तो इसका तो यूज करना चाहोगे ना आप? नहीं Yes, sir. चाहोगे क्या? चाहोगे तो कर लो। ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 उठाओ और यहाँ पे रख दो, तो ये क्या आ जाएगा? y अपॉन 1 माइनस y जो होगा, क्या आपका ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 होगा? ऐसा Yes, होगा। sir. अब यहाँ से तो ये इनक्वालिटी तो सॉल्व करना आता है, कंडीशनल है, तो क्या इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लें? Yes, sir. कर लेते हैं। फर्स्ट वाला बोल देते हैं ये वाला, यानी कि y अपॉन 1 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फर्स्ट। बीच में एंड लगाओगे, कंडीशन लिखा है भाई ये वाला इससे बड़ा इससे छोटा होना चाहिए, कर दो तुम भी। और फिर क्या बोलोगे? y अपॉन 1 माइनस y लेस देन 1 सेकेंड। फाइनल आंसर क्या होगा? दोनों का इंटरसेक्शन होगा? Yes, sir. होगा। अब चलो इनक्वालिटी सॉल्व करना तो आपके लिए बच्चों वाला काम है। सबसे पहले यहाँ पे y का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाओगे तो क्या करोगे? माइनस से मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड, कर देते हैं। तो ये आ गया y अपॉन y माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। इनक्वालिटी सॉल्व करो, यहाँ पे आ गया 0, 1 को इंक्लूड नहीं करोगे क्योंकि नीचे में है, तो प्लस माइनस प्लस। यहाँ से आपका फेवरेबल पार्ट जो है, क्या ये वाला पार्ट है? Yes sir. ऐसा, यानी कि आपने बोल दिया y बिलोंग्स टू 0 to 1, पहला। यही है ना सबका? Yes, sir. हाँ सही है। फिर दूसरे वाले को इसको सॉल्व करते हैं, क्या करें? 1 को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा? y अपॉन 1 माइनस y माइनस 1 प्लस y लेस देन 0, यानी कि आ गया 2y माइनस 1 अपॉन माइनस कॉमन ले ले तो y माइनस 1 लेस देन 0। क्या माइनस से मल्टीप्लाई कर दें? इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या बोलोगे? 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 ग्रेटर देन 0। और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1/2 Minus. यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। क्या आप ऐसा बोलोगे? Yes sir. Yes, sir. अगर अपन दोनों का इंटरसेक्शन ले फर्स्ट और सेकंड का, तो अपना क्या आएगा? इसने बोला भाई 0 to 1, उसने बोला जो माइनस इन्फिनिटी से लेके 1/2, फिर 1 से इन्फिनिटी, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा बता दो?
0 से 0 1 to half. 0 से 1/2. 1/2। तो क्या इसका आंसर जो होगा वो 0 से 1/2 होगा? Yes, sir. y बिलोंग्स टू 0 को अपन इंक्लूड करेंगे और 1/2 को अपन इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। मत करो, यही होगा। Yes. सर इसको सबको- एलिमेंट्री मेथड से कर देते हैं. यस सर। तो पार्शियल फ्रैक्शन ले रेंज लेते उसके बाद पुट फिर करके से आराम से कर लेते। यस सर। पार्शियल फ्रैक्शन के बाद और यहीं तो पे हाँ सर- यहाँ पे भी कर सकते थे। यहाँ पे +1 ऐसे -1 पार्शियल फ्रैक्शन ले लेते 1 + 1 1 - 1 upon 1 plus fraction part of x आ जाता। चलो कर लेते हैं। ये जो बोला है, क्या ये सबने यही किया था क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। क्या ऊपर में 1 ऐड कर दे और सब्ट्रैक्ट कर दे? तो ये क्या हो जाएगा? क्या ये 1 - 1 upon 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x होगा? ऐसा हो जाएगा। अब सोचो ये स्टार्टिंग वाला प्रॉपर्टी अभी यूज होगा जो सबसे पहले पढ़े थे, पहला रेंज के लिए। क्या आप बोलोगे? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x जो है ये आपका कहां से कहां तक होता है? 0 से 1 होता है, +1 कर दो। कहां से कहां तक हो जाएगा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x +1? क्या ये 1 से लेके 2 हो जाएगा? अब इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या हो जाएगा? अरे तुम लोग सबसे सॉल्व हो रहा है ना यार ये? यस ऐसा सर। तो नहीं बस कुछ से हो रहा है और कुछ ऐसे ही बैठे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंपल सिंपल बातें कर रहे हैं अपन। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से क्या होगा? इनक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा। कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसमें। तो -1 अपॉन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x +1 जो होगा, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, लेस देन हाफ हो जाएगा। अब इसमें क्या 1 ऐड कर देंगे तो y जैसा बन जाएगा। कर दो आप भी 1 ऐड। यहाँ पे भी 1 आ गया, +1 आ गया, +1 आ गया, चलेगा जी। यहाँ पे अपन माइनस नहीं लिखे तो देखो, तो बीच में y आ गया और राइट हैंड लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया? 0 और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। क्या यही रेंज है आपका? बोलिए, ठीक है ना? Yes, sir. हाँ, ये सबसे सॉल्व हुआ था ना? यस सर। चलो अब बढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन, जिसके लिए आप परेशान थे कि सर उसको टी क्यों नहीं कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। चलो अब बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन करेंगे, फिर आपके वापस आके थ्योरी देखेंगे, ठीक है ना? इस वाले क्वेश्चन को देखो। क्या ये क्वेश्चन तुम पहले कर चुके हो? परफेक्ट स्क्वायर Yes, बनाए sir. थे जहाँ पे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिए थे, और फिर वही बचपन वाला बातें जो भाई a जो है अगर वो 2 से 3 में है तो a² क्या होगा, फिर धीरे धीरे अपन y के इक्वल बनाते थे। याद आया सबको? ये वाला आप कर चुके हो? Yes, sir. ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जो इसको अपन सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन यूज जब करेंगे, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो जो सिंगल वेरिएबल में, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, यस सर। वेरिएबल है, तो आप इसको लेट कर लो साइन इक्वल्स टू लेट साइन x इक्वल्स टू t। अगर इसको t बोलोगे तो आप बोलोगे ना भाई t अपना कहां से कहां तक, साइन कहां से कहां तक होता है? -1 to 1. -1 to 1. 1 से 1। तो हमने बोल दिया t बिलोंग्स टू -1 to 1, ऐसा बोलना पड़ेगा। अब सोचो तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, इसके बारे में बता दो। क्या ये सही t का फंक्शन बन गया? यस चलो y इक्वल्स टू आपने बोल दिया यहाँ पे t² -5t -6, where t belongs to -1 to 1। क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. अब क्या आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना आता है? Yes, sir. क्वाड्रेटिक तो यार कब से पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखो तो इसका कोफिशिएंट ऑफ t² जो है क्या वो 1 है, ग्रेटर देन 0 है? Yes, sir. कोफिशिएंट ऑफ t² जो है 1 है, ग्रेटर देन 0 है। तो इसका जो फेस होगा वो किधर को होगा? पैराबोला अपवर्ड होगा। Upwards.
वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या लिखते हो? -b/2a और -d/4a लिखते हो आप? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा भाई? -b/2a, क्या ये 5/2 होगा? Yes, sir. और -d बता दो कितना आ रहा है? b² 49. -4ac अपॉन 4, ऐसा बोलोगे आप? Yes, तो sir. देखो ये कितना आ गया? 5/2 कोमा -49 अपॉन 4 चलेगा? वर्टेक्स भी आ गया आपको। अब एक चीज देख लो तो इसका y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हो? अरे ये तो Sir, x intercept. होगा। x इक्वल्स टू यानी कि पुट t इक्वल्स टू 0 बोलोगे तो y इंटरसेप्ट मिलेगा अपने को। तो कर दो t इक्वल्स टू 0, तो y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है देखो तो? -6. -6। बहुत बढ़िया। तो क्या ये 0, -6 से पास करेगा? करेगा। Yes, sir. अब चलो अपन देखते हैं इसका ग्राफ कैसा है। इसका रूट भी तुम्हें पता है, सिंपल सा है, कोई बात नहीं, नहीं पता हो तब क्या होगा। जितना इंफॉर्मेशन है इसके बेसिस पे आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। चलो किया जाए। वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो किधर को है? राइट साइड, वाई एक्सिस के राइट साइड। बोलो बोलो। Yes, sir. है? सर तो क्या यहाँ पे आएगा कहीं पे वर्टेक्स का ये 5/2 कोमा -49/4 यहाँ आएगा? Yes, अब sir. तो y इंटरसेप्ट जो है -6 है, तो क्या ये इससे नीचे ही कट करेगा? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर अपन ग्राफ ड्रॉ कर दें तो अपने को ग्राफ कैसा दिखेगा? क्या कुछ ऐसा दिखेगा? बोलिए, सही है? हाँ है। ये तो हमने पूरे इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया, लेकिन भाई अपने को मतलब क्या है? मतलब तो -1 से लेके 1 तक ही है ना। देखो तो t बिलोंग्स टू कहां से कहां तक है आपका? क्या ये -1 से 1 है? Yes, अब sir. देखो तो -1 अगर इसमें रखोगे तो कितना वैल्यू आएगा? -1 यहाँ रखो, क्या ये 0 आएगा? यानी इसका एक तो t -1 है। तो क्या ये वाला पार्ट जो है आपका, क्या यहाँ पे ये -1,0 है और ये 5/2 है, तो क्या ये 1 तुम्हारा यहाँ पे कहीं होगा? यानी कि तुम्हें जो मतलब है बस इतने पार्ट से मतलब है तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा जो इनपुट है भाई वो तो तुम्हारा -1 से लेके 1 है। तो -1 से लेके 1 में देखो तो आउटपुट क्या देगा? 1 पे क्या देगा ये? इसमें 1 रखो तो -10. -10. t इक्वल्स टू 1 पे y इक्वल्स टू -10 आया। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो यहाँ पे ये आ गया 1, -10। अब देखो तो तुम्हारा y मिनिमम टू मैक्सिमम क्या बोलोगे? क्या -10 से 0 बोलोगे? Yes, sir. तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? इसका रेंज क्या हो जाएगा? क्या ये -10 to -10 से 0 होगा? अरे सबको आया क्या? बोलो। Yes, sir. हाँ, इसमें कहीं दिक्कत है? एक बार इसको फटाफट खुद से करो तो, लिखो तो इसको रफ नोट्स पे। दूसरे मेथड से अपन ने पहले ही सीख रखा है, तो अभी इससे अपना पूरा मोटिव है ये वाला मेथड सीखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा उसको भी इसी तरीके से करना है। किसी को अगर कुछ मिनिमम -1 से 1 के बीच में आता, मिनिमम वैल्यू तो ले ही लो, तो मैक्सिमम उन दोनों में से कोई एक होता। अगर मिनिमा क्या होता है? हम Minus -b/2a की रेंज देखने की मतलब सर इसके बीच में लाया करेगा या नहीं, उसको कैलकुलेट कर लें और इसकी अपर रेंज को कैलकुलेट कर लें। बिल्कुल कर सकते हो। अपर रेंज उसके एडजेसेंट हो, उससे दूर होगी।
हाँ, अगर देखो इसको इतना ना करके, एक तो ये काम करना बहुत वो नहीं है, फट से कर सकते हैं अपन, समझाने के लिए इतना है। देखो अगर तुम्हें पता करना है ना, ये जो अपने को इनपुट है इसका, ये वर्टेक्स के राइट साइड है या वर्टेक्स के लेफ्ट साइड है, तो फट से देख सकते हैं वर्टेक्स का तो एक्सपोनेंशियल माइनस बी बाई 2 में चेक कर लेंगे। यस सर, ये कहाँ पे लाइक होगा? 5/2 से पहले है, पहले है Yes, तो sir. डायरेक्ट एक बार क्या रख देंगे, -1 रखेंगे, -1 और एक बार 1। 1 रख देंगे। देंगे। हाँ, ओके लेकिन सर। प्रॉपर अब तो समझ में आ गया ना, जो और बहुत सारा होगा जिसको ग्राफ ड्रॉ करना आता ही नहीं होगा, आ तो गया ना क्या क्या अपन देखते हैं। यस सर। टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वर्टेक्स देखते हैं, वाई इंटरसेप्ट देखते हैं, इतना से अपने को सब कुछ पता चल जाता है। तो एक बार लास्ट स्टेप फिर से बता दीजिए, जहाँ पे सब -1 और 1 वैल्यू दे रखी है। ओके देखो तुम्हारा इनपुट जो है वो क्या है, -1 से लेके 1 है, तो सोचो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो है 5/2 है, क्या इससे पहले ही तुम्हारा ये होगा -1 से लेके 1, ऐसा होगा। अब -1 इसमें रख दो, इसका आउटपुट देखो तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो क्या यहाँ पे होगा -1 पे Yes, 0 sir. आएगा। हाँ, Yes, sir. अब धीरे धीरे तुम ये क्या होगा, वैल्यू घट रहा होगा, और 1 पे देखा तुमने कितना आया, 1 पे -10 आया, तो यानी कि ग्राफ वाला रीजन जो होगा क्या इतना ही अपने काम का है, क्योंकि t जो है आपका वो -1 से लेके 1 तक है, तो -1 से लेके 1 तक में जितना ग्राफ ड्रॉ हुआ है उसी में अपन देखेंगे जो मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है। नहीं, मिनिमम टू मैक्सिमम क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर है जी? Yes, sir. आगे बढ़े अब। यस सर। यस सर। चलिए इसको सॉल्व कीजिए तो। बी आ रहा है, सबका यही आ रहा है क्या? इसी मेथड से सॉल्व करना है, कोई दूसरा नहीं सोचना है, जो सिखा रहा हूं अभी वही सीखना है। कैसे करें, चलो रोहन बताओ। सर t की रेंज, सर 2x को t मान लें सर, t की रेंज 0 to infinity, और सही कॉन्स्टेंटली राइजिंग फंक्शन 0 और 1 ट्राई करना। सही है। अब सोचो 4 टू द पावर x है, क्या इसको अपन लिख सकते हैं 2 टू द पावर x का स्क्वायर? ऐसा कहने में तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं? यस अब यहाँ सर। पे अपने को दिखा 2 टू द पावर x में, तो भाई ये क्वाड्रेटिक है, अच्छी बात है। यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट 2 टू द पावर x इक्वल्स टू t, तो t के बारे में तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो भी इंक्रीजिंग वाला? नहीं, क्योंकि बेस जो है आपका वो 1 से बड़ा है, तो 2 टू द पावर x का ग्राफ क्या ऐसा होगा? अरे यही Yes, होता sir. था। तो इसका 2 टू द पावर x का रेंज आप बता दो कहां से कहां तक हो रहा है? क्या 2 टू द 0 to पावर infinity. जो है, हाँ बोलो, 0 टू 0 से infinity। इंफिनिटी, तो क्या आपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा t बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, ऐसा आप लिखोगे। बहुत बढ़िया। अब सोचो y इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, y इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, और आपने बोल दिया t बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। चलो इस बार बता दो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट -12। माइनस माइनस हाफ। -b/2a और -d/4a, ठीक है भाई। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो गया -12, और d का कोऑर्डिनेट d क्या होता है, d/4 हो जाएगा, नहीं b² यस सर। ऐसा हो जाएगा। अब तुमको y इंटरसेप्ट भी पता है, y इंटरसेप्ट क्या है इसका, बताओ। t इक्वल्स टू 0 रखेंगे अपन, 1 आएगा, क्या ये 0,1 से पास करेगा? चलो पूरा ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं, जरूरी नहीं है लेकिन कर लेते हैं, कई बार काम आएगा। पर t 0 नहीं हो सकता। क्या चीज? t t 0 0 नहीं हो सकता, t 0 नहीं हो सकता है, बात तो सही है। चलो अभी रखते हैं
और बाद में इसको हटा देंगे, ठीक है ना। अभी तो हमने इनपुट थोड़ी ना पुट किया है, अभी तो सिर्फ ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ना उसका, चलेगा। अब सोचो पैराबोला अपवर्ड बनेगा क्या ये? इसका डी देखो तो डी क्या आया था आपका, डी क्या आया था, लेस नेगेटिव। देन 0 आया था। यस यस सर। यानी कि ये क्या इससे ऊपर ही बनेगा, इसका ग्राफ इससे ऊपर बनेगा। यस वैसे सर। भी देखो -1/2/3/4 आया है क्या, या ये यहाँ पे होगा इसका वर्टेक्स और ऐसा बनेगा, बोलो। यस सर। ऐसा होगा और इसका जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है वो -1/2 है और जो इसका y कोऑर्डिनेट है वो 3/4 है। चलो हमने तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया, अब इनपुट देखते हैं भाई, इनपुट क्या है इसका, क्या t इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी है और 0 तो इंक्लूड भी नहीं है। क्या आपको ऐसा दिख रहा है? जो आपने जो इसको वैल्यू दिया है वो तो 0 से लेके इधर वाला दिया है ना आपने, यस सर। इधर वाला दिया है आपने, तो इस पे जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, अपने ग्राफ का जो कौन सा वाला पार्ट अपने काम का होगा, क्या ये वाला पार्ट अपने काम का होगा, बोलो। यस सर। ऐसा होगा। अब सोचो अगर 0 रखे तो 0 पे तो 1 आ रहा है, लेकिन 1 को भी अपन नहीं लेंगे क्योंकि 0 तो है ही नहीं इनपुट में। अरे आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया। तो क्या इसका रेंज 1 टू इंफिनिटी होगा? रेंज बता दो। यस सर। क्या रेंज बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी होगा? क्या बी ऑप्शन करेक्ट होगा? सही आया है सबका। अब बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन है? बोलो। नो सर। नहीं है। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तो। अब जो तुम देवांश बोल रहे थे, अब चलो उस क्वेश्चन को भी तुम कर सकते हो। अरे हमने तो थ्योरी बताया ही नहीं। कौन सा क्वेश्चन था पिछले क्लास का? ये वाला था ना। इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो अब तुम। यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ये साइन स्क्वायर एक्स है, इस साइन स्क्वायर एक्स को ही कन्वर्ट कर दो ना। ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख दोगे क्या? यहाँ पे अपन बोल सकते हैं लेट टी मान लें। कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टी, और टी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, क्या ये 0 to 1 होगा? यस सर। ऐसा हो जाएगा, यानी कि y इक्वल्स टू आपका आ गया यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, ऐसा होगा। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। अब इसका वर्टेक्स देख लो क्या आ रहा है, -b/2a, और d देखो तो -d/4, इसका d देखो, इसका भी d कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। -3। तो क्या आ जाएगा, -d/4a होता है, तो क्या ये 3/4 होगा? यस सर। पैराबोला अपवर्ड बनेगा। चलो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला आपका t है, वर्टेक्स आ रहा है, क्या ऐसा बनेगा? ऐसा ये 1/2 है और इस पे आ रहा है आपका 3/4। और देखो तो आपका इनपुट कहां से कहां तक है, 0 से लेके 1 तक है, तो 0 से लेके 1 तक ही अपना काम का है। तो 0 से लेके 1 तक देखो तो ये रहा आपका 0 से लेके 1, सोचो यहाँ पे आ गया। अब 1 पे देखो तो आउटपुट क्या आएगा, 1 रखो इसमें, 1 - 1 क्या 1 आ रहा है, यस 1 आ रहा है। और 0 पे आउटपुट क्या आ रहा है, 0 पे भी 1 आ रहा है, क्या 0 पे भी 1 और 1 पे भी 1। समझ में आया क्या? तुम्हारे काम का जो ग्राफ है क्या ये वाला पार्ट है, बोलो भाई ऐसा है। ऐसा तो इसमें आप रेंज बताओगे तो क्या बताओगे, मिनिमम टू मैक्सिमम बताओगे, तो मिनिमम आपका क्या आएगा और मैक्सिमम क्या आएगा, 3/4 2 1 1 आएगा। 3/4 यानी कि इसका जो रेंज होगा
क्या ये रेंज बिलोंग्स टू 3/4 to 1 होगा? यस समझे क्या? अब ऐसे कर सकते हैं। चलो अब आपके सामने एक अच्छा सा क्वेश्चन आने वाला है और सबको ट्राई करना है। हाँ, इसको सॉल्व करो तो। यहाँ पे मॉड आ गया है। कैसे किया जाए सॉल्व? जब मॉड आता है तो आप क्या सोचते हो? क्वेश्चन छोड़ दिया जाए, नहीं? ऑलवेज पॉजिटिव। अंदर की वैल्यूज पॉजिटिव। ओके, तो उतना से काम थोड़ी ना चलेगा, आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना पहले। सर दो केसेस तो बना दिए, piecewise x लेस define। देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। हाँ, ऐसा करेंगे। करो फिर, आपको दिख जाएगा। जरे ये तो ऐसा ही था, डरावने, ऐसे ही डरा रहा था। सिंपल सा ही है। और तुम लोग डिवीजन करके आते हो ना क्लास में, या ऐसे ही Yes, उठ के आ sir. जाते हो? आते हैं। आते हैं। डी आ रहा है। ओके, और किसी का कुछ? कर रहे हैं। सर ये ऐसे इतनी जल्दी कर कैसे ले? क्या बोले? सर ये सॉल्यूशन पूरी लिखते नहीं है क्या सर, ऐसे ही कर देते? सॉल्यूशन को सर ये पूरा सॉल्यूशन नहीं लिखते क्या सर, ऐसे ही कर देते हैं सर, इतना जल्दी कैसे? सर डी अगर 0 से ना। नहीं नहीं, लिखता है, एक दो स्टेप गायब कर देता है। प्रैक्टिस करोगे तो तुमसे भी हो जाएगा। चलो तुम लोग करते रहो, मैं थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ बस। मॉड को अपन डिफाइन कैसे करते हैं? तो मॉड x क्या होता है? x हो जाता है जब अंदर वाला पार्ट क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और माइनस x के साथ बाहर आता है जब अंदर वाला पार्ट लेस देन 0 हो। हो गया सबसे सॉल्व? देखो ट्राई सबको Sir, करना है। D. डी आ रहा है। ओके, आंचल तुम्हारा? और किसी से सॉल्व हुआ? आदित्य? हो गया सर। हो गया है, हो गया। बस चेक कर ले। चलो अब मैं करता हूँ, आप लोग भी करते रहो और मैं बताता हूँ सॉल्यूशन। इसके बारे में सोचो। सबसे पहले तो मॉड x यहाँ पे आया तो अपने को ब्रेक करना पड़ेगा, दो केस बनाना पड़ेगा, एक बार ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और दूसरा लेस देन 0। चलो कर लेते हैं, क्योंकि मॉड को अपन डिफाइन करेंगे ना तो दो तरीके से होगा। ग्रेटर देन 0 के लिए x आएगा, लेस देन 0 के लिए माइनस x आएगा। केस 1, इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तो fx किसके इक्वल होगा? देखो तो fx इक्वल्स टू क्या बोलोगे? e टू द पावर x माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x। क्या आपने भी ऐसा ही लिखा है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, यस सर। चलो इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो आपको क्या दिख रहा है? क्या यहाँ पे e टू द पावर 2x लिख सकते हैं? माइनस 1 अपॉन 2 e टू द पावर 2x। अरे इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 e टू द पावर x हो जाएगा। इसको 1 अपॉन e टू द पावर x लिख दिए, सिंप्लीफाई कर दिए। यहाँ से यहाँ तक सब मतलब सबको क्लियर है ना? यस सर। है। चलो तो देखो यहाँ पे fx को आपने क्या लिख दिया?
एफ एक्स इक्वल्स टू, क्या ये 1/2 माइनस 1/2 e टू द पावर 2x होगा? यस सर। यस सर। ठीक है, अब ये आप जो बात कर रहे हो वो किसके लिए बात कर रहे हो? x ग्रेटर देन जीरो पे इक्वल इक्वल टू जीरो के लिए बात कर रहे हो, और एफ एक्स जो आया है आपका वो क्या है भाई? तो 1/2 माइनस 1/2 e टू द पावर 2x है। अब सोचो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा भाई? जब ये वाला पार्ट क्या हो? मैक्सिमम हो। ऐसा होगा? सोचो ऐसा होगा, तो ये वाला पार्ट मैक्सिमम क्या हो सकता है? सर ओवरऑल 0 होगा वो। इंफिनिटी, ठीक है ना? ये वाला पार्ट जो होगा क्या वो इंफिनिटी हो सकता है मैक्सिमम? क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, बोलेंगे Yes, चलो भाई sir. x को इंफिनिटी पहुंचा दो। तो अगर x इंफिनिटी पहुंचेगा तो क्या e टू द पावर 2x भी इंफिनिटी को पहुंचेगा? यस सर। यस सर। अब उसका 1 अपॉन इंफिनिटी किसको टेंड करता है? 1 अपॉन इंफिनिटी किसको टेंड करता है? जीरो से जीरो को, यानी कि x टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये वाला किसको टेंडिंग, किसको टेंड करेगा? 0+ 0 प्लस को। तो एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा? 1/2 में से 0 प्लस कर रहे हो, तो क्या एफ एक्स जो होगा क्या वो तुम्हारा 1/2 प्लस 1/2 माइनस को अप्रोच करेगा? सर 1/2 से माइनस छूटेगा, चलेगा जी? समझ में आया सबको? जी सर। जी सर। ठीक है, तो ये अपने को मैक्सिमम मिला। मिनिमम कब मिल सकता है? मिनिमम तब मिल सकता है जब ये वाला पार्ट मैक्सिमम हो। यस सर। तो ये वाला पार्ट मैक्सिमम कब होगा? जब x का वैल्यू 0 होगा। ऐसा आप बोलोगे? सोचो x अगर 0 होगा तो क्या होगा? ई की पावर 0 से 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा, तो क्या 1/2 माइनस 1/2 क्या होगा? 0 होगा। 0। बिल्कुल, यानी कि अगर x अपना 0 आया तो क्या fx जो होगा वो भी 0 होगा। 1/2 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0, ऐसा बोलोगे आप? नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे तो दूसरा तरीका भी है समझाने का। मजा आ गया सर। आ गया क्या? तो सोचो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए fx तुम्हारा कहां से कहां लाई कर रहा है? क्या ये 0 to 1/2 है? बोलिए। ऐसा है। चलो इसको दूसरे तरीके से समझ लेते हैं, क्योंकि अपने पास एक तो सिंपल सा हथियार है। कौन सा वाला? जो यहाँ पे fx इक्वल्स टू क्या है आपका? 1/2 माइनस 1/2 e टू द पावर 2x है, यही था ना? हाँ। और आप जो बात कर रहे हो वो किसके लिए बात कर रहे हो? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये दूसरे तरीके से अपन देख रहे हैं। चलो भाई मुझे ये बता दो, जो e टू द पावर 2x जो होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए? क्या ये 1 to इंफिनिटी होगा? यस सर। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? e टू द पावर 2x जो होगा क्या वो 1 to इंफिनिटी होगा? x अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, अब सोचो इसको क्या करते हैं अपन? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी 2 आ जाएगा इंफिनिटी। अब क्या करते हैं? इसका रेसिप्रोकल ले लो या फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, जो आपको अच्छा लगे, माइनस से कर दो। तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी -2 e टू द पावर 2x। इधर क्या हो जाएगा? -2 होगा। इधर इक्वालिटी हटाना पड़ेगा। ऐसा आप बोलोगे? बोलिए जी, ऐसा होगा क्या? होगा। रेसिप्रोकल ले लो इसका 1/2 -2 e टू द पावर 2x क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1/2 आएगा। क्या ये लेस देन 0 आएगा? 0 से छोटा, ऐसा आप बोलोगे? यस। इसके साथ तो खेलना तुम लोगों को बहुत अच्छे से आता है। अब क्या कर रहे हैं? 1/2 ऐड कर दें? 1/2 ऐड कर दो। 1/2 e टू द पावर 2x 0 से 1/2 0 से लेके कितना 1/2 आएगा। और यही तो तुम्हारा था fx। अरे आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर थोड़े स्मार्ट हो तो ऐसे समझ लो। अब सोचो ये तो हमने किसके लिए डिफाइन किया? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए। लेस देन 0 के लिए क्या हो जाएगा? 0 आएगा सर।
लेस देन जीरो के लिए जीरो हो रहा है नहीं? ऑलवेज केस 0 केस 2 इफ x लेस देन जीरो होगा तो मॉड x जो है वो किसके साथ ओपन होगा? माइनस एक्स के साथ होगा? यस सर। होगा। तो देखो तो fx क्या आ जाएगा, देखो तो fx इक्वल्स टू क्या आ गया? e टू द पावर x, यहाँ पे ये माइनस और माइनस बाहर में बैठा हुआ है तो क्या हो जाएगा? माइनस e टू द पावर x हो जाएगा। नीचे में ये e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, ऊपर में जीरो बन गया। ऐसा आप बोलोगे? यस सर। तो रेंज क्या हो जाएगा? दोनों का यूनियन। यहां से fx आ गया आपका 0। सेकेंड केस ले रहे हो, केस लेते तो अपन क्या करते हैं? यूनियन लेते हैं। यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा रेंज बताओ? ये आएगा? 1/2। यस सर। ऐसा आएगा। अगर तुमसे इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला जाता तो ग्राफ ड्रॉ कर देते क्या आप? बिल्कुल सिंपल सा है, करोगे? कर डालो यहीं पे। ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन सर 0 से पहले तक तो सर वही रहेगा 0 हाँ, माइनस Constant. इन्फिनिटी से लेके जीरो तक तो ये क्या होगा? कांस्टेंट टर्म। 0 जीरो होगा, कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि ऐसा आ गया। और माइनस इन्फिनिटी जीरो है 0 सर 0 रहेगा। हाँ, जीरो ये वाला आएगा, यस सर। यहाँ तक आएगा। ठीक है, अब सोचो जीरो के राइट साइड में क्या हो रहा था? हाँ सर ऊपर जंप कर जाएगा सर। जीरो जीरो के सर राइट साइड डिसकंटिन्यूटी पे हाफ और उसके बाद सर डिक्रीजिंग 0 तक जाएगा सर, एक डिक्रीजिंग फंक्शन। जीरो पे देखो तो कितना आ रहा था? जीरो पे भी जीरो आ रहा था। जीरो के राइट साइड में क्या होगा? जस्ट जीरो के राइट साइड में बताओ। अगर इन्फिनिटी पे देखें तो इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है? 1/2 माइनस, तो क्या 1/2 यहाँ पे एक लाइन होगा, ये लाइन जो है क्या ये 1/2 होगा? y इक्वल्स टू 1/2। अगर इसका तुम राइट साइड ग्राफ ड्रॉ करोगे तो राइट साइड में क्या कुछ ऐसा दिखेगा? देखो तो इन्फिनिटी पे 1/2 को अप्रोच कर रहा है, ऐसा है? यस सर। चलेगा। सर एक चीज नहीं सर, हाँ जी कहिए। एक में पीछे करिएगा। यहाँ पे सर एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी में अगर 0 प्लस कर रहा है और उसमें तो 1/2 प्लस भी आ सकता है एक्स। सोचो ये 0 प्लस है ना, यहाँ पे तो माइनस लगा हुआ है ना, तो 1/2 में से आपने कुछ माइनस किया होगा ना, 0.00001 माइनस किया होगा, तो माइनस करोगे तो क्या 1/2 से छोटा होगा वो? यस सर। हाँ, क्लियर सबको? यस सर। चलेगा। अब सब्स्टिट्यूशन का अगर तुम थ्योरी लिखोगे तो क्या बोलोगे? अगर थ्योरी किसी को बताना होगा तो क्या बोलोगे? जो भाई अगर सब्स्टिट्यूशन आप यूज कर रहे हो तो क्या होना चाहिए? सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, और जिसको आप t के इक्वल लेट करोगे क्या उसका भी आप रेंज मेंशन करोगे इसमें? बताओ, ऐसा लिखोगे? अरे बताओ यार, किसी को सब्स्टिट्यूशन तुम्हें बताना हो थ्योरी तो क्या बताओगे? फर्स्ट तो क्या होना चाहिए? फंक्शन जो होना चाहिए वो एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए उसमें, जैसे साइन था तो सिर्फ साइन होना चाहिए, या अगर अपन सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर पा रहे हो ऐसा होना चाहिए। अब जिसको आप t बोलोगे उसका t का जो रेंज होगा वो आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। अब सोचो वो t में फंक्शन आ गया और t का जो अलाउड वैल्यू होगा, मतलब जो वैल्यू, मतलब जो t का रेंज होगा उसी पे अपन फंक्शन का स्टडी करेंगे, यही बोलोगे ना आप? यस। हाँ, तो यही इसका थ्योरी हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करो तो बताओ क्या होगा? इसका रेंज इसमें दो बनाना है। क्वाड्रेटिक बनानी है, क्वाड्रेटिक बनाओगे तो क्वाड्रेटिक अज्यूम ग्राफ करेंगे। से करेंगे थोड़ा सवेरी कॉम्बिनेटेड। क्या करें? सब ग्राफ से करेंगे तो ये सब रूट्स होंगे, तो फिर वेरी कॉम्बिनेटेड सब मिनिमम मैक्सिमा निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा उससे। हाँ, तो मैक्सिमा तो इन्फिनिटी है सर, हम लिख रहे हैं। अभी मैंने क्या पढ़ाया तुम्हें? सब्स्टिट्यूशन ना? यस सर। सब्स्टिट्यूशन जब से सोचो। फर्स्ट और लास्ट टर्म को तो मल्टीप्लाई फर्स्ट कर और लेंगे लास्ट और और पीछे सेकंड और थर्ड को और फिर से एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, अज्यूम कर लेंगे। बिल्कुल
अब देखो इसको और इसको अगर एक साथ कर दें तो क्या कुछ अच्छा सा दिख रहा है? यस सर। x स्क्वायर माइनस सर एक्स स्क्वायर और एक्स का कोफिशिएंट सेम होगा दोनों पॉइंट। और इसको एक साथ कर दो तो देखो तो fx आपका क्या आ जाएगा? इन दोनों को एक साथ कर दो तो क्या लिखोगे? क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 बोलोगे? यस और इसको साथ कर दोगे तो क्या बोलोगे? एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 8x प्लस 15। बोलो ऐसा होगा? यस सर। यस इसको देखा तो क्या ख्याल आया? इसको टी एस 40 से रिप्लेस कर दो। बिल्कुल, तो यहाँ पे लिख देते हैं लेट एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू टी। अब जब t लिखोगे तो इसका तो रेंज बताना पड़ेगा आपको। यहाँ से देखो fx यानी कि चलो y लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? t प्लस 7 t प्लस 15 ऐसा बोलोगे? क्लियर है सबको? अब चलो t के बारे में बातें कर लेते हैं। जो t अपना कहाँ से कहाँ तक होगा? 16 to infinity। माइनस 16 to infinity। यस सर माइनस 16। क्या इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं अपन? डायरेक्ट ही बता सकते हो, पैराबोला अपवार्ड होगा, इतना करने की जरूरत भी नहीं है। 0 और 8 से पास कर रहा है, ऐसा बनेगा नहीं? ऐसा ही है क्या? 4 पे मिनिमम आएगा। 4 रखो, क्या आएगा बताओ? क्या आ रहा है बोलो यार? माइनस 16 4 माइनस 16। रेंज क्या हो जाएगा इसका? क्या ये माइनस 16 टू इन्फिनिटी होगा? क्या इसमें तुम बोलोगे जो t बिलोंग्स टू माइनस 16 टू इन्फिनिटी? क्या ये पार्ट सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर। देखो कितना कैसा क्वेश्चन था और कहाँ पे लेके आ गए इसको। सिंपल सा बना दिए, नहीं बना दिए? अब इसका ग्राफ तुम ड्रॉ कर सकते हो। इसका ग्राफ क्या कैसा होगा बताओ? ये y है, ये t है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन है? क्वाड्रेटिक फंक्शन है। और इसका जो रूट्स होगा वो क्या होगा? एक माइनस 15 होगा, दूसरा क्या होगा? माइनस 7 होगा। माइनस 7 ऐसा बन जाएगा। बहुत टफ है क्या यार? तुम लोग को ऐसा लग रहा है कुछ को जो नहीं आ रहा है, ऐसा है क्या? बोलो जी, ऐसा है तो बताएंगे, इसको सिंपल कर देंगे और भी। सोचो कहाँ पे होगा माइनस 16? क्या माइनस 16 यहाँ पे होगा? तो माइनस 16 टू इन्फिनिटी है तो अपने काम का कितना पार्ट होगा? क्या ये वाला पार्ट अपने काम का होगा? यस। तो इसमें रेंज बता दो क्या होगा? इसका वर्टेक्स देख लो, डायरेक्ट बता सकते हो इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा? माइनस डी अपॉन 4a। वाई कोऑर्डिनेट देखो तो कितना आ रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट का जो आएगा वो माइनस 11 पे आएगा। इसमें माइनस 11 रख दोगे तो और भी जल्दी से आ जाएगा वैल्यू। देख लो तो कितना आ रहा है? t इक्वल्स टू माइनस 11 पे y देखो तो कितना आ गया? इसमें रख दो कितना? माइनस 11। क्या आ गया? माइनस 4। उसके बाद यहाँ पे ये निगेटिव वैल्यू आएगा ना? हाँ सही तो है। इंटू 4। क्लियर है सबको? क्या ये माइनस 16 आया? यस। तो रेंज इसका क्या बोल दोगे? रेंज जो होगा क्या वो रेंज बिलोंग्स टू माइनस 16 टू इन्फिनिटी होगा? यस सर। सही से बताओ कितनों को समझ में आया ये? यस सर आ गया। और फिर से बताऊं? यस सर। चलो फिर से बताते हैं। सबसे पहले देखो इसको और इसको देखा तो हमें ये समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अपना अच्छा होना चाहिए। तो यार इन दोनों को अगर अपन मल्टीप्लाई कर ले तो क्या ऐसा बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x बन रहा है। इन दोनों में भी अपन देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x है, क्योंकि सम ऑफ रूट्स जो है ना यहाँ पे और यहाँ पे क्या दोनों जगह सेम आ रहा है? सेम सम ऑफ रूट्स आ रहे हैं। तो इन दोनों को अपन क्लब कर लेते हैं, एक साथ लिख देते हैं इसको। अब इसमें अपने को दिख रहा है जो ये वाला पार्ट जो है कॉमन है, इसको t बोल दे तो अपना काम बिल्कुल आसान हो जाएगा।
तो हमने इसको t लेट कर लिया। अगर इसको t बोलोगे तो क्या अपन बोल सकते हैं y इक्वल्स टू t प्लस 7 और t प्लस 15, यस ऐसा होगा? यस सर। ठीक है, तो अब जब आपने जिसको t बोला था, सोचो सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे, जिसको अपन t लेट करते थे तो उसका तो वैल्यू अपन फाइंड करते थे ना, जो रेंज फाइंड करते थे वो कहां से कहां होगा। इसके बारे में सोचो कहां से कहां तक होगा, माइनस डी अपॉन 4a टू इन्फिनिटी होगा, तो कहां से कहां तक आ गया, माइनस 16 टू इन्फिनिटी। चलेगा? बोलो। यस सर। हाँ, तो अब सोचो तुम यहां पे पहुंच जाओ। अभी तक सबको क्लियर है? यस Yes, सर। sir. हाँ, अब सोचो यहाँ पे अगर पहुंचे तो इसके बारे में तो तुमको पहले से पता है भाई, ये क्वाड्रेटिक है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक आएगा और t बिलोंग्स टू माइनस 16 टू इन्फिनिटी है। तो क्या इसको अपन ड्रॉ कर सकते हैं? इसका रूट्स आपको दिख रहा है माइनस 7 माइनस 15, ऐसा होगा? यस ऐसा होगा। अब सोचो इसका वर्टेक्स अपन फाइंड कर सकते हैं, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a। और तो माइनस बी अपॉन 2a करोगे तो माइनस 11 आएगा, क्योंकि बीच वाला जो होता है ना वही तो होता है, मतलब दोनों के रूट्स का जो अपन एवरेज निकालते हैं वही तो होता है इसका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, वही होता है ना। देख लो, अरे नहीं इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a डायरेक्ट फाइंड कर लो इसमें। तो माइनस डी अपॉन 4a करोगे तो वो कितना आ जाएगा, माइनस 16 आ जाएगा। अब देखो तुम्हारा अलाउड वैल्यू जो है वो क्या है, t बिलोंग्स टू माइनस 16 टू इन्फिनिटी। माइनस 16 यहाँ है, टू इन्फिनिटी इधर चल रही थी, यानी कि ग्राफ का ये वाला पार्ट अपने काम का होगा, ऐसा होगा? यस तो सर। इस वाले पार्ट में अपन मिनिमम वैल्यू देखेंगे और मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे क्या आ रहा है। तो मिनिमम आ रहा है अपना माइनस 16 और मैक्सिमम क्या इन्फिनिटी आ रहा है। तो क्या अपन रेंज बता देंगे, माइनस 16 टू इन्फिनिटी होगा? बोलो। यस सर। अभी भी सबका रिप्लाई नहीं आया, नहीं आया क्या? Yes, sir. यस सर। आ गया सर। आ गया, बताओगे ना, अच्छे से मजे से पढ़ते हैं ना, ज्यादा लोड नहीं लेना, एंजॉय करके पढ़ो। रेंज फंक्शन कहाँ तक आएगा सर संडे को? यहां तक आज पढ़े हैं इतना तक ही आएगा। चलो अब अपन बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का पे। कितना टाइम है अपने पास? 15 मिनट है ना क्या? 4 मिनट। सर 4 मिनट। सर 4 मिनट। 4 मिनट है। यस सर। ओके, इसके बाद क्या क्लास है क्या तुम लोगों की? नो सर। नो नहीं है ना? नो सर। तो पढ़ लेते हैं। 4 बजे से 4 बजे में भी बहुत टाइम है। एक क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक पढ़ लेते हैं, खत्म करते हैं इसको, सिंपल Yes. सा है, कुछ नहीं है इसमें। तो सोचो जब क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक इस टाइप का रेंज फाइंड करने के लिए आएगा ना, चाहे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर हो, तो इसमें क्या अपन अपना अप्रोच क्या होगा ये सीख लेते हैं। इन सब में एक ही रूल अपन फॉलो करेंगे, ठीक है ना, चाहे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, ऐसा है। तो क्या करोगे, सबसे पहला काम करो, इसको y के इक्वल लेट कर लो। एक एग्जांपल ले लिए हैं, साथ में करते चलते हैं। अगर y के इक्वल लेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या ये y इक्वल्स टू अपन बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ऐसा बोलेंगे? यस चलेगा? अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और शिफ्ट कर देंगे सारा को लेफ्ट हैंड साइड, और x में क्वाड्रेटिक बना लेंगे। ध्यान देना, अगर ऐसा करें तो क्या आ गया बताओ, एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 2y इंटू एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू, क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है? तो देखो तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, क्या ये y माइनस 1 हो जाएगा? x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, क्या ये 2y प्लस 2 होगा, प्लस क्या ये 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 होगा? ऐसा बोलोगे आप? यस सर। ऐसा बोलोगे। फर्स्ट स्टेप अपना क्या था, y के इक्वल लेट किए। सेकेंड स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिए।
और लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किए तो यहाँ पे x में हमने क्वाड्रेटिक बना दिया। ठीक है भाई, अब ये जो x में क्वाड्रेटिक आया है यहाँ पे क्या है आपका, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट y-1 है, प्लस x का कोफिशिएंट क्या है 2y प्लस 2 है, प्लस 4y-4 इक्वल्स टू 0 है। अब एक चीज देखो तो क्या यहाँ पे x जो है वो रियल है? जब आपने यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट किया था इसमें x आपका क्या था, रियल था? आपका जो भी डोमेन था वो तो रियल इनपुट था ना यार, बताओ इसमें x जो है क्या वो रियल है? हेलो, यस सर, इसमें x आपने बोला जो भी इनपुट है वो रियल है। अब तुमने जो x में क्वाड्रेटिक बनाया तो यानी कि जो भी रूट्स आएगा वो तुम्हारा रूट्स क्या होगा, रियल रूट्स होगा। यस सर। जब x अपना रियल है तो यानी कि रूट्स क्या होगा, रियल होगा। तो रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होता है? अगर क्वाड्रेटिक आप पढ़ रहे हो तो रियल रूट्स के लिए आप कंडीशन क्या लिखते थे? ग्रेटर देन 0। गुड। तो d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कहने से पहले अपने को ये इंश्योर करना पड़ेगा जो भाई ये क्वाड्रेटिक ही तो है या क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इसके लिए आप सोचो, जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया गया था तो बोला गया था देखो यार ये जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 लिखते हो तो आपको साथ में ये भी लिखना पड़ेगा जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0। अगर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अगर 0 हो जाएगा तो वो लीनियर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो क्या अपने को यहाँ पे भी बताना पड़ेगा जब इसको अपन क्वाड्रेटिक मान रहे हैं तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0 ऐसा बोलना पड़ेगा आपको। यस बताओ y एक कांस्टेंट है क्या सर, y यहाँ पे कांस्टेंट होगा ना, y आपको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, मतलब अभी ऐसा सोचो जो कांस्टेंट की तरह अपन ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो तुमने जो बोला यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0 ऐसा लेट करके चल रहे हो तो क्या ये y-1 नॉट इक्वल्स टू 0 बोलोगे? तो आपने क्या बोला, y नॉट इक्वल्स टू 1। अगर ऐसा बोला तो क्या अपन इसको बोल सकते हैं अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो रूट्स होगा यानी कि x जो है वो रियल है तो रूट्स क्या होगा, रियल होगा। और रियल रूट्स के लिए कंडीशन होता है d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। लगा देते हैं d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लगा दो d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर रियल रूट्स। तो देखो b के प्लेस पे क्या है आपका, क्या ये 2y प्लस 2 का स्क्वायर है, b स्क्वायर माइनस 4ac y-1 4y माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ऐसा बोलोगे आप। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे देखो 4 आप बाहर निकालोगे, एक 4 को गायब कर सकते हैं, ऐसा दिख रहा है आपको। क्या ये y प्लस 1 हो जाएगा और माइनस यहाँ से क्या बोल सकते हो y-1 का स्क्वायर इंटू 4 ऐसा लिख सकते हैं अपन, बोलो। यस सर, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, अगर इसको 4 को भी अपन 2 स्क्वायर लिख दे तो चलेगा? यस सर, ऐसा लिख सकते हैं तो सिंपल सा हो जाएगा और भी, यानी कि y प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। चाहे तुम जैसे कर लो, कैलकुलेशन ही तो है, सिंपल सा है। तो a माइनस बी और a प्लस बी कर लेते हैं तो y प्लस 1 प्लस 2y माइनस 2 इंटू y प्लस 1 माइनस 2y प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या ऐसा लिखोगे आप? यस सर। चलेगा? क्या ये बहुत टफ पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? सर ये कर चुके हैं। कर चुके हैं यस सर। क्वाड्रेटिक जब पढ़े होगे तब तो हुआ ही होगा ये। यस सर। 3y माइनस 1 और यहाँ से y माइनस 1 कॉमन ले लो तो क्या ये लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा? अब देखो यहाँ से y क्या आया आपका, अगर इसको इस पे सॉल्व करें तो यहाँ पे 1/3 होगा, यहाँ पे 3 होगा, प्लस माइनस प्लस, तो क्या ये बीच वाला पार्ट अपने सॉल्यूशन का होगा? ऐसा बोलोगे, यानी कि y बिलोंग्स टू आपका आ गया 1/3 to 3 ऐसा। ठीक है, ये अपना रेंज है। लेकिन हमने क्या बोला है, y नॉट इक्वल्स टू 1 बोला है ना यहाँ पे,
y नॉट इक्वल्स टू 1 हमने किस लिए बोला? क्योंकि हमें ये क्वाड्रेटिक वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना था, इसलिए बोला था। ऐसा तो नहीं ना 1 y इक्वल्स टू 1 नहीं होगा क्योंकि अनडिफाइंड, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये कॉन्सेप्ट हमें यूज करना था जो ये क्वाड्रेटिक वाला, जो भाई अगर रियल रूट्स आ रहा है तो d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 यूज करेंगे। तो हमें पहले ये मान के चलना पड़ेगा जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो होगा नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, इसलिए ऐसा लिखा था। अब अपन वेरीफाई करते हैं जो क्या किसी x के लिए y का वैल्यू 1 आता है। अगर किसी x के लिए y का वैल्यू 1 आएगा तो अपन उसको इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज उस 1 को हटा देंगे। समझ में आया सबको? यस सर। तो अपन चेक करते हैं जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो आया है अपना वो 1 नहीं होना चाहिए। चलो 1 रख के देखते हैं जो क्या किसी x के लिए अपना 1 मिलता है। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। चेक करो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। इसको गायब कर सकते हैं। देखो तो क्या 4x इक्वल्स टू 0 आया, यानी कि x इक्वल्स टू 0 आया। क्या Yes. आपने देखा जरा? हाँ यार, x इक्वल्स टू अगर 0 रखें तो y का वैल्यू 1 तो मिल रहा है अपने को। y क्या था आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है। देखो तो x का वैल्यू अगर अपन 0 रखेंगे तो क्या y का वैल्यू 1 मिलेगा? यस सर। मिलेगा। अगर 1 मिला तो उसको इंक्लूड करेंगे। तो अब बताओ रेंज क्या हो जाएगा? क्या रेंज ये कहना सही है? यस सर। सही है। तो देखो पहला स्टेप से अपन क्या क्या सीखे? अगर क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक हो, लीनियर अपन क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक अपन लीनियर हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। मतलब फर्स्ट स्टेप y के इक्वलेट कर दो, fx दिया हुआ है तो। सेकेंड क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करो, x में क्वाड्रेटिक बनाओ। क्वाड्रेटिक बना के आपको ये बोलना पड़ेगा जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है नॉट इक्वल्स टू 0। रियल है x बिलोंग्स टू r है, मतलब x रियल है अपना, इसीलिए d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। वहां से y में एक इनक्वालिटी आएगा, उसको आप सॉल्व करोगे। फिर आप चेक करोगे जो भाई जो हमने बोला है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। देखते हैं अगर 0 हो जाए, यानी कि यहाँ पे y इक्वल्स टू 1 आया था, तो चेक किए भाई किसी x के लिए क्या y का वैल्यू 1 मिलता है अपने को। तो आपको पता चला हाँ, अगर x इक्वल्स टू 0 हो तो y का वैल्यू 1 आएगा, तो उसको हमने इंक्लूड कर दिया। क्लियर है सबको? बोलो। यस सर। बताइए इंक्लूड मतलब क्यों किया? क्योंकि तुम्हें यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 रखोगे इस वाले में, तो क्या y का वैल्यू 1 मिल रहा है? यस सर। मिल रहा है, यानी कि ऐसा रियल x अपने को मिल रहा है जिसपे y का वैल्यू 1 आएगा। समझे? यस। चलो अब सोचो ये वाला सवाल है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन करना है आपको, ये वाला करना है। ये भी जेई एडवांस का है, आईआईटी जेई का है। ये वाला क्वेश्चन है आपके लिए। इसको कैसे करोगे? रेंज निकाल लेंगे इसकी। हाँ, इसकी जैसे- रेंज निकाल लेना, वो इसके इक्वल कर देना। ठीक है ना? यस सर। वहां से साइन टी का आ जाएगा, जो साइन टी तुम्हारा कहां से कहां बिलोंग करेगा, तो फिर तुम टी पे कमेंट कर सकते हो। समझे क्या? यस सर। यस। चलेगा। सर अगर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में x पे कोई रेस्ट्रिक्शन हो तो भी ऐसा मेथड कर सकते? क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक पे कोई रेस्ट्रिक्शन हो x पे, यस सर। तब उसको अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, ओके सर। चलो ओके बाय। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।